भारत चीन तनाव के बीच पीएम मोदी सीडीएस विपिन रावत के साथ लेह पहुंचे हैं। बताया ये जा रहा है कि घायल जवानों से भी पीएम मोदी मिल सकते हैं। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, वहीं 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। दरअसल पुलिस हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी। पुलिस पर बदमाशों ने छत से AK-47 से हमला किया। सीएम योगी ने बदमाशों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कानपुर में शहीद 8 पुलिसकर्मियों को सीएम योगी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी, साथ ही सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम ने डीजीपी से घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया और शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही ट्वीट में लिखा कि साहसिक कार्य के लिए प्रदेश और देश सदैव याद रखेगा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने ट्वीट किया और सभी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट में लिखा कि कानपुर में पुलिस बदमाशों से मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए। कर्तव्य पथ पर यह सर्वोच्च बलिदान देश सदैव याद रखेगा। शहीदों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायल पुलिसकर्मियों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना करता हूं। डीजीपी HC अवस्थी ने बोला कि बदमाश घात लगाकर पुलिस टीम पर हमला किए हैं। साथ ही कहा कि बदमाश पुलिस पर हमला करने के लिए अत्याधुनिक हथियारों का सहारा उन्होंने लिया। अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। STF को भी इस मामले में लगाया गया है। कानपुर की घटना पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और शहीद हुए पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही अपराधियों को जिंदा पकड़कर मामले का भांडाफोड़ करने की मांग की। कानपुर की घटना पर अब सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना भी साध दिया। साथ ही कहा कि सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जो सबसे ज्यादा दुखद है। अपने ट्वीट में योगी सरकार को रोगी सरकार लिखते हुए यूपी को हत्या प्रदेश बताया। साथ ही शहीद परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया। प्रियंका गांधी ने कानपुर मामले में ट्वीट किया है कि बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें यूपी पुलिस के CO SO सहित 8 जवान शहीद हो गए। साथ ही लिखा कि शहीदों के परिजनों के साथ मेरी शोक संवेदनाएं। यूपी में कानून व्यवस्था बेहद बिगड़ चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने ट्वीट किया कि पुलिस के 8 जवानों के शहीद होने का दुखद समाचार मिला। ईश्वर दिवंगत जवानों की आत्मा को शांति दे। साथ ही शहीद पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि। कानपुर मुठभेड़ मामले में खबर यह भी है कि गांव में तनाव का माहौल है। गांव में PAC तैनात की गई है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनाव में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। दोनों देशों में गलवान घाटी के आसपास LAC पर जिन 4 क्षेत्रों में तनातनी बनी है, वहां मौजूद सैन्य दस्तों में मामूली सी कमी आई है, लेकिन अभी भी दोनों देश मोर्चे पर लामबंद है और कोई भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत ने अब कड़ा रुख इख्तियार किया है। भारत ने शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली चीनी सरकार के खिलाफ अब सैन्य और आर्थिक मोर्चे के बाद कूटनीतिक घेराबंदी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हांगकांग का मुद्दा उठाकर की है। हांगकांग में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर भारत ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक पद पर बने रहने का प्रावधान करने वाले संविधान संशोधन पर देश के लगभग 78% मतदाताओं ने मुहर लगा दी है। रूस के चुनाव अधिकारियों ने मतगणना पूरी होने के बाद ये जानकारी दी। 2 दशक से रूस पर शासन कर रहे 67 वर्षीय पुतिन का कार्यकाल 2024 में समाप्त होने वाला था। श्रीनगर के मालाबाग इलाके में गुरुवार देर रात आतंकियों के साथ शुरू हुई मुठभेड़ अभी जारी है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, जबकि CRPF का भी जवान शहीद हो गया और एक अन्य घायल है। घायल जवान को अस्पताल में भर्ती किया गया है। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा क्षेत्र को आतंकी संगठनों के लिए सुरक्षित ठिकाना बताया। वहीं अफगानिस्तान के ऐसे हालातों में शांति प्रक्रिया में मदद करने के लिए भारत की सराहना की। इससे पहले अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया था कि पाक पनप रहे
आतंकियों पर नकेल कसने में नाकाम रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 1,09,21,298 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 61,06,402 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,21,406 लोगों की जान गई है। 1,26,136 नए केस बढ़े हैं। इनमें सबसे ज्यादा अमेरिका में 26,560 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि ब्राजील में 13,515 लोग संक्रमित मिले हैं। कांवड़ लेकर जाने वाले श्रद्धालुओं को सख्ती से यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा के राज्य रोकेंगे। अगर श्रद्धालु गंगाजल लेने हरिद्वार आए तो 14 दिन के लिए उन्हें क्वारंटीन होना पड़ेगा। बरेली के सीबीगंज थाने में तैनात 12 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसमें से 4 दारोगा, 8 पुलिस कांस्टेबल शामिल हैं। फिलहाल इस घटना से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा है। जानकारी के मुताबिक आदेश के बाद सीबीगंज थाने को 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। सीबीगंज थाने को सैनिटाइज किया जा रहा है। उधर चंदौली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया, वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। काफी समय से पुलिस बदमाश की तलाश कर रही थी। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। प्रयागराज में सूत्रों से पता चला है कि पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। अशरफ 1 लाख का इनामी बदमाश है। बीएसपी एमएलए राजू पाल मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया। अशरफ पर विधायक की हत्या समेत 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेस वे पर वाहनों से लूट करने वाले गैंग से अलीगढ़ पुलिस और नोएडा एसटीएफ की संयुक्त टीम से मुठभेड़ हो गई, जिसमें हरियाणा का 57,000 का इनामी लुटेरा ढेर हो गया। बदमाश के सर में गोली लग गई, जिसे देर रात जिला अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने यह बताया कि मृतक बदमाश महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे संगीन अपराधों में भी शामिल था। मृतक के पास से एक बैग में हथियार भी बरामद हुआ। बदायूं में 11,000 वोल्टेज की लाइन टूटकर 3 लोगों के ऊपर आ गिरी, जिसमें मौके पर ही आपको बता दें तीनों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं घायलों के परिजनों का यह कहना है कि विद्युत विभाग की लापरवाही से लाइनें ठीक नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से ही यह बड़ा हादसा हुआ। रुड़की में दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर ने ट्रक छोड़कर वो फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही ट्रक को भी अपने कब्जे में ले लिया है। कौशाम्बी के बेला गांव में एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकता मिला। विवाहिता की 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे मायके वालों ने दहेज की मांग पूरी होने का पर हत्या का आरोप लगाया। घटना के बाद से ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हैं। वहीं मायके वालों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए मना कर दिया। मुजफ्फरनगर में खेल में बच्चों के बीच हुए झगड़े ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। एक ही समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। एक तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ जमकर पथराव किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए झगड़ा कर रहे लोगों को मौके से भगाया। मुजफ्फरनगर में एक बड़ा हादसा सामने आया। फ्लाईओवर से एक युवती गिर गई, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने युवती का हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल हादसे की वजहों का पता नहीं चल पाया। बुलंदशहर में रोडवेज बस ने दादा और पोते को रौंद डाला। हादसे के बाद पोते की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दादा की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं घटना के बाद परिजनों में अब कोहराम मचा हुआ है।
फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद में प्रेमी और प्रेमिका ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों में काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पूछताछ में दोनों परिवार के लोग किसी भी जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरठ के एक ब्यूटी पार्लर में संचालिका का शव लटकता हुआ मिलने से यहां हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची मौके पर पुलिस और मामले की जानकारी लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच में यह सामने आया कि या तो कर्ज की वजह से आत्महत्या की गई या फिर टिकटॉक बंद होने से यह घटना घटित हो सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिल्म जगत के मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया। वो बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थी। उन्हें बांद्रा स्थित एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। देर रात उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उनका निधन हो गया। उनका कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया था।